26 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने को कैबिनेट की मंजूरी। कैबिनेट ने इस सत्र को लेकर राज्यपाल को लिखा। पंचायत चुनाव में महिलाओं को मिलेगी आधी भागीदारी। मुख्यमंत्री बोले जल्द लाएंगे बिल। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख पर मुहर लग गई है। मनोहर कैबिनेट ने 26 अगस्त से सत्र बुलाने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। कैबिनेट के फैसले के बाद राज्यपाल को सेशन बुलाने के लिए चिट्ठी लिखी गई। एक तरफ कोरोना की महामारी है तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार की मनोहर इच्छाएं जो प्रदेश के लोगों के लिए हर हाल में पूरी करनी है। इसी उद्देश्य के साथ मनोहर कैबिनेट की बैठक हुई और विधानसभा सत्र बुलाने पर सहमति बनी। साथ ही साथ मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान भी हो गया। मुख्यमंत्री जब कैबिनेट के फैसलों की ब्रीफिंग कर रहे थे तो एक के बाद एक वो ऐसे फैसले गिनाते चले गए जो जनता के हित में समझे जा रहे। आपको एक एक कर हर वो फैसला बताते हैं जो मनोहर कैबिनेट ने लिए हैं। सबसे बड़ी बात, गुरुग्राम में मेट्रो के लिए कॉरपोरेशन के लिए पहले इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। हुडा सिटी सेंटर से पहली पुरानी रेल लाइन रैपिड मेट्रो को जोड़ेगी। 28.8 किलोमीटर की ये लाइन पूरे शहर को कवर करेगी। बजट 6,821 करोड़ होगा। शहरी निकायों में निगम, परिषद और पालिका में मेयर के चुनाव अब डायरेक्ट होंगे। पहले की एमसी में चुने गए लोगों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। मतलब पुराने चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। इसके अलावा हरसेक का संबंध क्रीड सिटीजन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा गया है। वी उमाशंकर को विभाग का सेक्रेटरी बनाया गया। पहले हरसेक नाम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए काम होते थे। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन डिपार्टमेंट अब इरिगेशन विभाग के साथ जुड़ा है। पहले कृषि विभाग के साथ इसका काम होता था। पंचायती जमीनों पर नाजायज कब्जे के जुर्माने में बदलाव हुआ है। अब 1% प्रति वर्ष कलेक्टर रेट के हिसाब से निर्धारित इसे किया गया है और पहले प्रति हेक्टेयर 5 से 10 हजार रुपए जुर्माना लगता था। अब अधिकतर जुर्माना 10% तक ही लगाया जाएगा। अंबाला में इंटीग्रेटेड होम के लिए जमीन बाल विकास विभाग को दी गई है। सादोपुर गांव में 7.72 एकड़ जमीन निगम द्वारा दी गई है। बहुउद्देशीय गतिविधियों के लिए मनोहर सरकार का ये फैसला है और बाल गृह और बाल कुंड की तरह काम होगा। अंबाला में गांव साधोपुर, यहां महिला एवं बाल विभाग विकास की ओर से इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जिसमें ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, चिल्ड्रन होम, यानी महिला बाल विकास विभाग को एक 7.72 एकड़ ये जमीन नगर निगम द्वारा दी गई है ताकि वहां एक मल्टीपल यूटिलिटी का, ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए एक होम बन सके, ताकि ऐसे बच्चे जिनकी आवश्यकताएं हैं, जो खास करके बाल गृह वगैरह में, बालकुंज वगैरह में ऐसे जो रहते हैं, तो अंबाला में एक बड़ा सेंटर उसका बनाया जाए ताकि उन बच्चों की ठीक से देखभाल हो सके। मनोहर कैबिनेट की बैठक में न सिर्फ मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान हुआ बल्कि उन तमाम एजेंडों पर भी चर्चा हुई जिसके लिए कैबिनेट की बैठक का इंतजार हो रहा था। मनोहर कैबिनेट ने गुरुग्राम के लोगों को वो सौगातें भी दी जिसका इंतजार कई सालों से किया जा रहा था। गुरुग्राम में हमारा जो मेट्रो के लिए हमने जो कॉर्पोरेशन बनाई है, उसका पहला प्रोजेक्ट
अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होगा। 28.8 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो हुडा सिटी सेंटर से और जो गुरुग्राम की जो पहले पुरानी लाइन है, क्या नाम है उसका, रैपिड मेट्रो, उसको जोड़ेगी। पूरे शहर का एक राउंड लेते हुए 6,821 करोड़ रुपए का इसका बजट है। तो उसकी जो डीपीआर बनी है उसको आज कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। मेट्रो की जो रेल पहले बनी हुई है, जिसको कभी रैपिड मेट्रो, प्राइवेट मेट्रो जो बनी हुई है, पूरा शहर को, पुराने शहर को घूम करके और 28.8 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन होगी। 6,821 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। मनोहर सरकार का मानना है कि ये फैसले जनता के लिए हितकारी साबित होंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता कई दिनों से ऐसे फैसले का इंतजार कर रही थी। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। मनोहर कैबिनेट ने अगर किसी को सबसे बड़ा तोहफा दिया है तो वो गुरुग्राम शहर है, जिसे शानदार तोहफा मिला है। गुरुग्राम के लोग इसे दिवाली से पहले का गिफ्ट मान सकते हैं, क्योंकि सरकार ने अब हुडा सिटी सेंटर से रैपिड मेट्रो तक नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दे दी है। यह लेके पूरे शहर को कवर कर लेगा और लोगों को बहुत सहूलियत होगी। आज गुरुग्राम में हमारा जो मेट्रो के लिए हमने जो कॉर्पोरेशन बनाई है, उसका पहला प्रोजेक्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होगा। 28.8 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो हुडा सिटी सेंटर से और जो गुरुग्राम की जो पहले पुरानी लाइन है, क्या नाम है उसका, रैपिड मेट्रो, उसको जोड़ेगी। पूरे शहर का एक राउंड लेते हुए 6,821 करोड़ रुपए का इसका बजट है। तो उसकी जो डीपीआर बनी है उसको आज कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। मेट्रो की जो रेल पहले बनी हुई है, जिसको कभी रैपिड मेट्रो, प्राइवेट मेट्रो जो बनी हुई है, पूरा शहर को, पुराने शहर को घूम करके और 28.8 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन होगी। 6,821 करोड़ रुपए इसकी। एक तरफ मनोहर कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों को पारित किया गया है, तो कई ऐसे भी मुद्दे थे जिस पर चर्चा की गई। मनोहर कैबिनेट में करीब 17 एजेंडों को सामने रखा गया। सरकार ने यह भी तय किया कि मॉनसून सत्र में कुछ जनहित वाले फैसलों को भी पास किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में कई अनौपचारिक चर्चाएं भी हुई, जैसे ग्राम पंचायत में होने वाले सरपंच के चुनाव में पहली बार सरकार ने BC-A ग्रुप को 8% आरक्षण देने पर बात की। BC-B तो अलग रहेंगे, क्योंकि उनकी पर्याप्त संख्या पहले से होती है। आगामी जो ग्राम पंचायत के चुनाव है, इसमें पहली बार BC-A इस ग्रुप को हम ग्राम पंचायतों के लिए 8% सरपंचों के चुनाव में रिजर्व कर रहा है। BC-A ग्रुप के लिए ये आज तक कभी पहले यहाँ नहीं हुआ और किसी प्रदेश में भी नहीं। 8%। BC-B इसमें अलग रहेंगे, क्योंकि BC-B में पर्याप्त संख्या पहले से भी वहाँ सरपंचों की होती है, लेकिन BC-A के जो ग्रुप के लोग हैं उनमें सरपंचों में प्रतिनिधित्व न के बराबर बहुत कम होता है। तो इसलिए 8% उसको रोटेशन में इस ढंग से करेंगे कि 3 वर्ष तक काफी गांव उसमें आ जाए, 3 टर्म में, 5-5 साल के टर्म का, 15 साल के बाद उसी गांव का रोटेशन फिर दोबारा आ सकता है। ऐसा एक 25% के आसपास गांव में, ये जहां उनकी आबादी ज्यादा है, क्योंकि आबादी के हिसाब से ही उनका रिजर्वेशन का प्रोसेस हम बनाएंगे। पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान तो पहले से ही है। पिछली बार तो 42% महिलाएं चुनी गईं, लेकिन इस बार ये भागीदारी 50% होने वाली है। हालांकि इसका प्रारूप अभी तय किया जाना बाकी है और सरकार इसके लिए बिल लाने की तैयारी भी कर रही। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जेजेपी के एजेंडे में भी ये मुद्दा शामिल था। महिलाओं के बारे में जहां तक विषय है, 33% का रिजर्वेशन तो पहले से उसका एक्ट बना हुआ है और पिछली बार हमने देखा पढ़ी लिखी पंचायतों के प्रावधान के कारण से ये संख्या 42% तक चली गई थी। बहुत अच्छी एक अवेयरनेस जिसको कहना चाहिए महिलाओं के अंदर, पढ़ी लिखी महिलाओं के अंदर है
के पंचायती राज में 42% तक संख्या आई। लेकिन इस बार हमने तय किया है कि हम उनकी 50% भागीदारी ये सुनिश्चित करेंगे। तो और आगे बढ़ने के लिए यानी आधी आबादी आधी हिस्सेदारी ये जरूर हो, इस नाते से जैसे पहले हमने कही 50% भागीदारी। अब इसमें प्रारूप निकालेंगे क्या निकलेगा, लेकिन रिजर्वेशन का अलग विषय होता है, भागीदारी का अलग होगा। तो मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ 50% की भागीदारी। अभी लाएंगे, बिल लाएंगे। अभी तो एक जैसे मैंने बताया अनौपचारिक बातचीत में हमारी सहमति हो गई है। हाँ, और ये वैसे भी दोनों पार्टियों के एजेंडे में ये विषय शामिल था, तो हमने एक विषय को मिल करके इस पर चर्चा करके इसको फाइनल किया। भागीदारी स्पेसिफिक सेक्टर या फिर तमाम? हाँ जी, भागीदारी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए पंचायतों के चुनाव में बताया, पंच और सरपंच पंचायतों के, और इसी प्रकार से पंचायत समिति और जिला परिषद, तो उन सब में 50% की भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे, ऐसा हमने तय कर दिया। जब विधानसभा का सत्र 26 अगस्त से होगा तो कई बिल लाने की तैयारी है। हालांकि अभी तय नहीं कि कौन सा बिल सरकार लाने वाली है। हो सकता है कि हरियाणा में 75% आरक्षण वाले रोजगार का बिल भी इसी सत्र का हिस्सा बन जाए। पहले ऑर्डिनेंस और बिल लाने की प्रक्रिया अलग अलग होती थी। आज एक तय किया कि हम एक ही प्रक्रिया के अंतर्गत, अगर आवश्यक होगा, जल्दी करना होगा तो उसका अध्यादेश लाएंगे, और अगर हमारे पास इतना समय है कि अगले आने वाले सेशन तक उसको रोका जा सकता तो फिर बिल लाएंगे। उसमें बार बार इसमें कैबिनेट मीटिंग में नहीं आना पड़ेगा। एक बार की कैबिनेट मीटिंग में दोनों चीजें पास करेंगे, फिर वो डिपार्टमेंट के नाते से कौन सा कितने समय के बाद लाना है उसकी स्वतंत्रता डिपार्टमेंट को रखेगी। अभी तक ऑर्डिनेंस और बिल लाने की प्रक्रिया अलग अलग होती थी, लेकिन अब एक ही प्रक्रिया होगी। साथ ही अगर समय कम हुआ तो अध्यादेश भी लाया जाएगा। सरकार ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों की किसी तरह की पेंशन बंद नहीं की गई। विपक्ष के आरोपों को सरकार झूठा बता रही और सदन में ही विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी है। कोई पेंशन हमने बंद नहीं की है। स्वतंत्रता सेनानियों को भी जो पेंशन हमने बल्कि बढ़ाई थी, बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है, और किसी प्रकार की पेंशन कोई बंद ना की है, ना करने का कोई इरादा है। और इस प्रकार के वो 6 विषयों को लेकर के आने का कोई अर्थ नहीं है। और अब आमने सामने होते तो बात कर लेते, कोई नहीं, 26 को करेंगे। एक तरफ विपक्ष तैयार है तो दूसरी तरफ गठबंधन की सरकार भी पूरी तैयारी में है कि किस मुद्दे पर विपक्ष को कैसे जवाब देना है। जब 26 अगस्त से सत्र शुरू होगा तो सदन के भीतर हर मुद्दे पर सवाल जवाब दिखाई देंगे। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।